हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईयर 2022 काफ़ी अच्छा जाएगा एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से। एम्प्लॉयमेंट के इससे काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो DSSB ने एक बड़ी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है, जिसमें अराउंड 6,000 से ज़्यादा 6,600 से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट्स होने के चांसेस हैं, और इसकी एडवर्टीज़मेंट बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तो एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ होगी और फटाफट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे जब, तो आपको पहले से क्लैरिटी होगी कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आप उस वक्त बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। DSSB में किसी भी दूसरे स्टेट से एप्लीकेशन भी डाली जा सकती है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काफ़ी है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है से लेके एग्जामिनेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन और अपॉइंटमेंट तक पूरी की सिस्टम जो है, पूरी की पूरी सिस्टम वो ट्रांसपेरेंट है। और बाहर से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। परमानेंट रिक्रूटमेंट्स होती हैं, पे स्केल भी ऑफर की जाती है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सभी डिटेल्स कवर करते हैं। क्वालिफिकेशन बेसिकली सो दैट आपको पता हो कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो 3 दिसंबर 2021 को 3 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक नोटिस या ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज किया DSSB में, जिसमें ये मेंशन किया DSSB विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ combined examination on prospective basis, and the detailed advertisement for holding the combined examination will be issued shortly। बहुत ही जल्दी detailed advertisement आ जाएगी। और इसमें जो टेंटेटिव वैकेंसीज बता दी गई हैं पहले ही, जो 31 दिसंबर 2022 तक टेंटेटिव वैकेंसीज हो जाएंगी। तो प्रोस्पेक्टिव बेसिस का मतलब ये हो गया कि 31 दिसंबर 2022 तक भी जितनी वैकेंसीज हो जाएंगी उन सब के लिए एडवर्टीजमेंट पहले ही जारी की जाएगी। ये मतलब हो गया प्रोस्पेक्टिव बेसिस। अब इसमें जो है ये थोड़ी तिरछी दी हुई है, तो हम दूसरी PDF में इसको रोटेट करके देख लेते हैं। अभी वन बाय वन सभी पोस्ट के लिए हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। इसमें कौन एलिजिबल हो सकेंगे? जिनके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, तो डिप्लोमा जिन्होंने की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में, वो जूनियर इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे। जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी तो आपको एग्जैक्टली जो एज की क्राइटेरिया है वो भी समझ आएगी। फिलहाल जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 594 पोस्ट हैं टोटल। इसके बाद दूसरी पोस्ट बनती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी इसी तरीके से अगर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल है, तो इसके लिए भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो ये सब कुल मिला के इसमें 116 पोस्ट बनते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद ग्रुप 3 में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री वाले जिनके पास BTech है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। टोटल 10 पोस्ट बनते हैं इनके लिए। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि ये टेंटेटिव है। ग्रुप 4 में आता है PA2 सेक्रेटरी, LDC जूनियर स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, LDC जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फील्ड वर्क। तो ये पूरे सभी आ जाते हैं ग्रुप 4 में। मीन्स इन सब के लिए आप एक साथ ग्रुप 4 में एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसमें 10th पास अगर सिर्फ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10वीं पास है, 10th पास मैट्रिकुलेशन, तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो ग्रुप 4 में टोटल 606 पोस्ट बनते हैं, 606 पोस्ट बनते हैं ग्रुप 4 में, जिसमें मैं फिर से रिपीट कर दूं, PA2 सेक्रेटरी, LDC जूनियर स्टेनो हिंदी इंग्लिश, LDC जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फील्ड क्लर्क, ये सब पोस्ट आते हैं। 10th पास कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके बाद आती है ग्रुप 5 में। ग्रुप 5 में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, बहुत बड़ी इसमें वैकेंसी है। ग्रुप 5 में 1136 वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 है, स्टेनो टाइपिस्ट है, स्टेनो ग्रेड 3 है, LDC है, स्टेनो ग्रेड 2 है, LDC है, जूनियर स्टेनो इंग्लिश, LDC जूनियर असिस्टेंट इंग्लिश, जूनियर स्टेनो इंग्लिश, पर्सनल असिस्टेंट, ये सभी आ रहे हैं। LDC भी है, जूनियर क्लर्क है, क्लरिकल असिस्टेंट है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, हिंदी में पर्सनल असिस्टेंट है। तो ग्रुप 5 में जितने भी पोस्ट रहेंगे, ग्रुप 5 में सारे पोस्ट आए, इसमें 1136 पोस्ट है। और ग्रुप 5 में
12th पास या इक्विवेलेंट, 12वीं पास है या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री है, मीन्स आपने 12वीं पास 12th पास की है किसी भी बोर्ड से या इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए ग्रुप 5 में एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रुप 5 में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 1136 पोस्ट है कुल मिला के। इसके बाद ग्रुप 6 की बात करते, ग्रुप 6 में आ जा रहा है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और इसके लिए भी बहुत बड़े नंबर में वैकेंसीज हैं। ग्रुप 6 में 1959 1959 वैकेंसीज हैं, लगभग 2000 वैकेंसीज हैं, जिसमें ग्रुप 6 में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसके बाद टीचर प्राइमरी आता है, और इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास या इक्विवेलेंट होनी चाहिए और 2 साल की डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें कट कर दिया, ठीक से दिख नहीं रहा, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स या फिर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या फिर इक्विवेलेंट या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मुझे लग रहा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए 2 इयर्स की, या फिर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स या फिर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत वैकेंसीज हैं इसमें भी, तकरीबन 2000 पोस्ट इसमें भी होने वाले। 12th पास होने के बाद कोई भी टीचर ट्रेनिंग जो यहाँ मेंशन की है, ऐसे कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। एज वगैरह के लिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की वेट करनी होगी। ड्राफ्ट्समैन के लिए फिर तो ग्रुप 7 में आता है, ग्रुप 7 में पोस्ट कम है, टोटल 22 पोस्ट ही हैं। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 सिविल, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 सिविल, इसमें भी मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट है, और 2 साल की डिप्लोमा है ड्राफ्ट्समैनशिप की, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो 10th के बाद जिन्होंने या फिर 10th या फिर 2 साल की डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन है, दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रुप 8 में सिर्फ 2 पोस्ट है, ग्रुप 8 में सिर्फ 2 पोस्ट है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्रुप 8 में स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइज़र, इसमें भी 10th पास मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रुप 9 की अगर बात करते हैं तो इसमें ग्रुप 9 में टोटल 33 पोस्ट है, इसमें ड्राइवर मेल वगैरह की पोस्ट है, जिसमें कि 10वीं पास है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब इसमें ज़रूर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब डिटेल आपकी डिटेल जो एडवर्टीजमेंट आएगी उसमें आने वाली है। ग्रुप 10 में 40 पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 लैब टेक्नीशियन, इसमें भी 10वीं पास है, साथ में डिप्लोमा इन MLT है, मैट्रिकुलेशन विद साइंस, तो मैट्रिक में 10th में तो साइंस और सभी सब्जेक्ट होते ही हैं, तो साथ में अगर डिप्लोमा इन MLT है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे ग्रुप 10 के लिए। और इसमें टोटल कुल मिला के 40 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की ग्रुप 11 में पोस्ट है, 82 पोस्ट है कुल मिला के। ग्रुप 11 में कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकेंगे? बी फार्मा है जिनके पास, या फिर 10+2 साइंस से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो जूनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे। फार्मासिस्ट के लिए भी अच्छी वैकेंसीज हैं, 2 ही पोस्ट है, 82 2 ही है पोजीशन और 82 पोस्ट हैं टोटल। ग्रुप 12 में आ जाते हैं, 168 पोस्ट है, जिसमें फार्मासिस्ट डिस्पेंसर, फार्मासिस्ट एलोपैथी, मैट्रिकुलेशन 10वीं पास करके डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन इसमें डाल सकेंगे। टोटल 168 पोस्ट है ग्रुप 12 में, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है 10th के बाद, इसके ऊपर की क्वालिफिकेशन भी चलेगी। ये सारी जो क्वालिफिकेशन मैं बता रही हूँ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मिनिमम इतना होना चाहिए। ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ, MANM बहुत बड़ी पोस्ट है इसमें। ग्रुप 13 में 343 पोस्ट है, तो 343 पोस्ट है, इसमें 10th होनी चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन इन नर्सिंग। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ये सब इसी ग्रुप में आएंगे, स्टाफ नर्स ग्रेड B वगैरह। ग्रुप 14 में 26 पोस्ट हैं, लीगल असिस्टेंट, डिग्री जिनके पास लॉ में है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, ये सब, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, डिग्री इन एग्रीकल्चर, तो ये सब 3 पोस्ट आ रहे हैं आपके। ग्रुप 14 में लीगल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, डिग्री है लॉ में, तो ग्रुप 14 में 26 पोस्ट हैं। और इसके बाद ग्रुप 15 में 73 पोस्ट हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, जिनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 73 पोस्ट है कुल, और सिर्फ एक ही है सेक्शन ऑफिसर।
इसके बाद शुरू हो जाता है लेक्चरर हिंदी मीन्स पीजीटी हिंदी के लिए। मेल एंड फीमेल कुल मिला के 11 पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी होना होगा और इसमें अभी बीएड वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, तो इस तरीके से पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट है हिस्ट्री में। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आने पर और बात समझ आएगी। तो पीजीटी हिस्ट्री मेल फीमेल मिला के 18 पोस्ट हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल एंड फीमेल मिलाकर 29 पोस्ट हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल एंड फीमेल कुल मिला के 25 पोस्ट हैं ग्रुप 19 में। पीजीटी ज्योग्राफी मेल एंड फीमेल कुल मिला के 19 पोस्ट है। पीजीटी मैथमेटिक्स मेल एंड फीमेल मिला के 20 पोस्ट और सभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। परसेंटेज या इसकी बाकी और भी डिटेल एज की डिटेल बाद में आएगी, पर यहाँ पर बीएड वगैरह भी मेंशन नहीं किया हुआ है। पीजीटी कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स 16 पोस्ट है। पीजीटी फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स 7 पोस्ट है। इसी तरह से पीजीटी केमिस्ट्री 24 पोस्ट है। पीजीटी बायोलॉजी मेल एंड फीमेल मिला के 29 पोस्ट है। पीजीटी सोशियोलॉजी 5 पोस्ट है। पीजीटी होम साइंस के लिए 1 पोस्ट ही है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 24 पोस्ट है। हेड क्लर्क के लिए इसके बाद शुरू हो जाता है ग्रुप 29, जिसमें हेड क्लर्क बैचलर या अंडर ग्रेजुएट वाले अब क्वालिफिकेशन जिनके पास है तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हेड क्लर्क के लिए असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप 29 में 24 पोस्ट है। ग्रुप 30 में बहुत सारे पोस्ट है। 151 असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें डिग्री जिनके पास BE BTech है सिविल इंजीनियरिंग में वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रुप 31 में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है, तो जिनके पास डिप्लोमा है सैनिटरी इंस्पेक्टर की 10th मिनिमम पास होना चाहिए। 39 पोस्ट है। इसके बाद आता है काउंसलर की वैकेंसीज आती है ग्रुप 32 में। इसमें बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड PD डिप्लोमा। काउंसलर की कितनी वैकेंसीज है ये यहाँ पर अभी रिपोर्ट नहीं की गई है। वेलफेयर ऑफिसर के लिए ग्रुप 33 में 55 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड बीएड, तो यहाँ पर बीएड मेंशन की गई है तो पीजीटी के लिए मेंशन नहीं की गई है। तो टीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल कुल मिला के 152 पोस्ट होंगे। बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड है तो। इसके बाद टीजीटी सभी के लिए वैसे ही रहेगा, कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएट और बीएड। तो टीजीटी मैथ्स के लिए कुल मिला के 171 पोस्ट है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए 43 पोस्ट है और टीजीटी फिजिकल साइंस के लिए 156 पोस्ट है। टीजीटी संस्कृत के लिए 81 पोस्ट है ग्रुप 38 में। टीजीटी उर्दू के लिए 39 ग्रुप में 12 पोस्ट है। इसी तरह पंजाबी के लिए भी है 9 पोस्ट और हिंदी के लिए है 56 पोस्ट। लैब टेक्नीशियन और इसके बाद 56 टीजीटी हिंदी मेल फीमेल। लैब टेक्नीशियन में भी ग्रुप 42 में आता है, 10th पास है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे, सिर्फ 2 पोस्ट हैं। लास्ट है ड्राइवर की और ड्राइंग टीचर की। ड्राइवर ऊपर भी था और नीचे भी एक बार है, ऊपर भी एक बार ड्राइवर था। तो ये हायर सेकेंडरी 10+2 के बाद ड्राइवर, इसके लिए यहाँ पर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टोटल 17 पोस्ट है। और ड्राइंग टीचर तो यहाँ पर म्यूज़िक की नज़र नहीं आई, म्यूज़िक की वैकेंसीज नहीं है। 224 है ड्राइंग टीचर के लिए, 10th पास है और मिनिमम 2 ईयर की डिप्लोमा है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो इस तरीके से डिटेल सभी पोस्ट की कवर कर दी गई। इसके अलावा अब एज वगैरह की जो डिटेल्ड क्राइटेरिया है और परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया है तो वो वापस से अभी आएंगी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में, वो भी आप सबके लिए कवर की जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।